चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का हिंदी शब्द होता है आव्यूह। आव्यूह का इंग्लिश वर्ड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि पंक्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले पंक्ति को जानना जरूरी है और उसके बाद स्तंभ को भी जानना जरूरी है। तो मान लीजिए पंक्ति किसे कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा माने जो क्षैतिज रेखा में हो उसे पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी उदग्र रेखा में हो उसे स्तंभ कहते हैं। इसीलिए पंक्ति कहें तो पंक्ति का मतलब कह रहा है कि जो क्षैतिज रेखा हो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और पंक्ति का इंग्लिश वर्ड होता है रो, ROW। इंग्लिश वर्ड क्या होता है, रो होता है। तो रो जिसे उदग्र रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है। उदग्र मतलब लंबवत हो, मतलब उदग्र का मतलब कह रहे हैं कि लंबवत हो, तो उदग्र रेखाओं को हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। इससे इसका इंग्लिश वर्ड होता है कॉलम, COLLUMN, कॉलम होता है। तो मान लीजिए आप लोग को क्या बताए, पहले सबसे पहले आव्यूह चैप्टर पढ़ने से पहले उसका पंक्ति जानेंगे। तो पंक्ति क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। और कॉलम किसे कहते हैं, यानी स्तंभ किसे कहते हैं। स्तंभ कहते हैं कि उदग्र रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है। मान लीजिए उसके बाद तब जानेंगे हम आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं तो मान लीजिए उसके बाद आव्यूह हो गया। तो आव्यूह किसे कहते हैं, देखिए संख्याओं का एक ऐसा समूह जो यानी जिसके अवयव मतलब अवयव जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित हो, और यही इसके अवयव बड़े कोष्ठ और छोटे कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है या रखा जाता है ना, उसे आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को अल्फाबेट यानी अल्फाबेट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, एनीबॉडी अल्फाबेट कोई भी हो उसे हम सूचित करते हैं। अल्फाबेट का कोई भी अक्षर हो उसे कैपिटल अक्षर से सूचित करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह का अवयव ना, आव्यूह का अवयव पढ़ेंगे। तो देखिए आव्यूह का अवयव किसे कहते हैं ये जानना सबसे पहले जरूरी है। आव्यूह का अवयव किसे कहते हैं। मान लिया कि कोई एक आव्यूह है, माना कि कोई आव्यूह है और इसमें जितने अवयव उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आव्यूह का अवयव कहते हैं। समझ गए। इसे बड़े कोष्ठ के अंदर स्मॉल ai j से सूचित करते हैं। ये जो हुआ ये किससे सूचित किए, ये आव्यूह के अवयव को सूचित किए ना। सबसे पहले aij को हम आव्यूह के अवयव को सूचित कर रहे हैं। तो समझ गए। तो जहां i बराबर पंक्ति, कहते हैं और j बराबर क्या कहेंगे, j बराबर स्तंभ कहते हैं। समझ गए।
जे बराबर स्तंभ कहेंगे। तो ये आवयव का अवयव पढ़ ले। आवयव को अवयव को किससे सूचित करते हैं? बड़े कोष्ठ और स्मॉल आई जे के द्वारा सूचित करते हैं। और जिसमें जहां आई बराबर पंक्ति और जे बराबर स्तंभ हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद आवयव का कोटि, आवयव का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आवयव का कोटि पढ़ेंगे। तो आवयव का कोटि किसे कहते हैं ये जानना सबसे पहले आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि आवयव का कोटि किसे कहते हैं ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आवयव का कोटि किसे कहते हैं? माना कि कोई ए आवयव हो गया, माना कि ये कोई आवयव हो गया और उसमें जो इसमें एम पंक्ति हो गया, माना कि ये कोई आवयव है और उसमें जो क्षैतिज रेखाएं हैं उसे एम मान लिए, यानी पंक्ति को एम मान लिए स्मॉल एन, और स्मॉल एन मान लिए स्तंभ को, क्या मान लिए? स्मॉल एन मान लिए स्तंभ को, स्मॉल एन मान लिए। तो आवयव का कोटि की परिभाषा जानेंगे कि माना कि कोई ये आवयव है, उसकी पंक्ति एम है और स्तंभ एन है, और तो मान लीजिए आवयव ए का कोटि एम बाई एन को आवयव का कोटि कहते हैं। कहने का मकसद कि इसे आवयव के कोटि को कैपिटल ए और एम बाई एन इससे सूचित करते हैं, यानी आवयव के कोटि को कैपिटल ए एम बाई एन के द्वारा सूचित करते हैं, तो आवयव का कोटि जान गए, आवयव की कोटि की पढ़ाई हो गई। और उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को? आवयव का प्रकार, आवयव का तो देखिए, तो अब आवयव का प्रकार पढ़ेंगे। आवयव का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आवयव का प्रकार पढ़ेंगे। तो आवयव का प्रकार पढ़ने से पहले आवयव के बारे में जानकारी कर लिए। आवयव किसे कहते हैं, आवयव का अवयव किसे कहते हैं, आवयव की कोटि किसे कहते हैं, ये सब जानकारी आप लोग कर लिए हैं। तो अब क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का प्रकार। तो मैट्रिक्स का प्रकार पहला क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे वर्ग आवयव, पहला क्या पढ़ेंगे? वर्ग आवयव कि मतलब वर्ग आवयव किसे कहते हैं। तो वर्ग आवयव से आप क्या समझते हैं? तो वर्ग आवयव किसे कहेंगे? तो वर्ग आवयव से पहले आप लोग पढ़ लीजिए पंक्ति आवयव किसे कहते हैं। पंक्ति आवयव, वर्ग आवयव से पहले पंक्ति आवयव के बारे में जानकारी कर लीजिए। तो पंक्ति आवयव किसे कहते हैं? वैसा आवयव जिसमें केवल पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आवयव कहेंगे। पंक्ति आवयव किसे कहते हैं? पंक्ति आवयव किसे कहते हैं? वैसा आवयव जिसमें केवल पंक्ति हो उसे पंक्ति आवयव कहते हैं ना। तो पंक्ति आवयव तो केवल एक पंक्ति हो। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में पंक्ति अवयव में यही हुआ। क्वेश्चन का परिभाषा क्या कर रहा है? कह रहा है कि केवल पंक्ति हो, तो केवल पंक्ति हो तो ए बराबर 2 4 5 6, ये केवल पंक्ति हो गया। तो पंक्ति हो गया ना, तो आपको पहले बताए थे केवल पंक्ति हो, केवल पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा स्तंभ अवयव देखिए, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? वैसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। केवल उसमें स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल केवल स्तंभ अवयव हो, तो मान लीजिए एक कोई अवयव है, कह रहा है कि केवल स्तंभ हो, तो स्तंभ उदग्र रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है, उदग्र रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब पढ़िए वर्ग अवयव किसे कहते हैं? स्तंभ अवयव के बाद पढ़िए अब वर्ग अवयव, तीसरा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव पढ़िए, वर्ग अवयव किसे कहते हैं? तो वर्ग अवयव कि वैसा अवयव, वर्ग अवयव किसे कहेंगे? कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। आपसे सुनिए, अब मैं मेरा बात को ध्यान पूर्वक सुनिए कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं? कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप लोग को इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा? 4 5 6 7 8 5 3 4 5, जो यह एग्जाम्पल दिए हैं इसमें पंक्ति ये हो गया, स्तंभ ए हो गया। तो मान लीजिए कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? आपस में बराबर हो, तब जाकर उसे कहेंगे वर्ग अवयव। तो देखिए आप लोग गिनिए, आप लोग देखिए कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए पंक्तियों की संख्या, ये इसे पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं क्षैतिज रेखाओं को। तो क्षैतिज रेखा R1, दूसरा को R2 कहेंगे, तीसरा को R3 कहेंगे, हो गया ना। उसके बाद देखिए पंक्तियों की संख्या कितने हो गया? 3 गो हो गया, 1 2 3 गो हो गया। उसके बाद स्तंभों की संख्या देखिए, स्तंभ की संख्या के लिए इसे C से सूचित करते हैं, यानी इसे C1 C2 C3 डॉट CN से सूचित करते हैं। तो पहला देखिए ये C1 हो गया, C1 ये मान लीजिए C1 हो गया, ये C2 हो गया, C3 हो गया, मान लीजिए ये C3 हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग अवयव। क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख रहा है फेस 7 8 4 3 4 5, ये जो इतना दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्तियों की संख्या 3 है ना, स्तंभों की संख्या 3 है। तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, तो इसका कोटि लिखेंगे 3/3। देखिए 3/3 हो गया ना, इसका कोटि 3/3 हो गया। तो ये दोनों
आपस में पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, इसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में दिए हैं ए बराबर, बोलो ए बराबर एग्जाम्पल में दिए हैं, ए बराबर इतना दिए हैं एग्जाम्पल में वर्ग आव्यूह का, ये आप लोग का वर्ग आव्यूह है। देखिए उसमें कोटि और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए फिर से। देखिए वर्ग आव्यूह लिखवाते हैं, समझाते हैं बोले आप लोगों को। तो वर्ग आव्यूह का एक एग्जाम्पल फिर से आपको दे रहे हैं, एकदम फ्रेश एग्जाम्पल। देखिए फ्रेश आप लोग को एग्जाम्पल दे दिए हैं, 4 5 6 7 8 9 5 6 7, ये जो हो गया ना है आप लोग को। हेलो फ्रेश फ्रेश आप लोग को 3/3 का दे दिए, ये वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल हो गया आप लोग का ना। तो आप देखिए आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं? आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आयताकार आव्यूह को जानना बहुत जरूरी है। देखिए आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं? तो देखिए वैसा आव्यूह, मैंने आयताकार आव्यूह बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर न हो, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे आप लोग का परिभाषा या कह रहा है कि, या डिफिनेशन कह रहा है कि देखिए पंक्ति एम से और स्तंभ एम से नॉट इक्वल टू हो, यानी बराबर न हो, उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। आयताकार आव्यूह समझ गए आप लोग ना? तो कह रहे हैं कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर न हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयताकार आव्यूह। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर न हो, इसमें 4 8 3 4 5 6 हो गया ना। इसमें देखिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है। देखिए ये 2/3 का हो गया, 2 को पंक्ति है, स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। देखिए उधर रेखा 3 गो है, क्षैतिज रेखा 2 गो है, इसे क्या कहेंगे? आयताकार आव्यूह कहते हैं। उसके बाद आप लोग को तुलनीय आव्यूह भी जानना होगा। तो सबसे पहले तुलनीय आव्यूह से पहले ये जानिए विकर्ण इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं ना? तो विकर्ण आव्यूह आप लोग जान लीजिए, तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? तो देखिए वैसा आव्यूह, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि वैसा आव्यूह जो मुख्य विकर्ण के छोड़कर सारी यानी सभी अवयव शून्य हो, उस यानी देखिए विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? कि वैसा वर्ग आव्यूह में, यानी विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह में समूह होगा, आप लोग सुनिएगा। तो वैसा विकर्ण आव्यूह जो वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य के बराबर हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल देखिए, विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल देखिए ना। तो विकर्ण आव्यूह का देखिए एग्जाम्पल जब भी होगा तो वर्ग आव्यूह होगा,
तो देखिए 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ये जो हो गया 3/3 क्या है, ये देखिए इसका मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अव्यय शून्य के बराबर है ना। आप लोग तो परिभाषा से संतुष्ट हो गए। देखिए आप लोग का परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा विकर्ण अवयव जो वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के छोड़कर सभी अवयव शून्य के बराबर हो, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव के बाद देखिए एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग समझ गए। आप लोग को ध्यान से अगला परिभाषा सुनिए। विकर्ण अवयव के बाद अब आएगा इकाई अवयव। इकाई अवयव किसे कहेंगे, यानी उसके बाद अदिश अवयव पढ़िए ना। अदिश अवयव किसे कहते हैं, अदिश अवयव किसे कहते हैं, माने ये भी अवयव का प्रकार है। ये मत सोचिए कि ये दूसरा है, ये भी टाइप्स है किसका, अवयव का टाइप्स, ये भी एक प्रमुख स्थान रखता है अवयव में। देखिए वैसा विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण अवयव जो वर्ग अवयव में ही होता है, यह संभव होगा। तो वैसा अदिश अवयव जो विकर्ण अवयव के मुख्य विकर्ण आपस में बराबर हो, मतलब कि कह रहे हैं कि जो विकर्ण अवयव का मुख्य विकर्ण है वो सभी का अवयव आपस में बराबर होगा। अब उसके अलावा जो